देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, यानी लाभ हानि और साधारण ब्याज। इस विषय के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश कुमार पांडे और साथ में हैं कम्युनिटी स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं गणित का असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश कुमार पांडे आईआईटी कॉलेज से हूँ और आज हम गणित के लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक एक करके अपने बारे में मुझे बताइए। मेरा नाम रमन कुमार है, गांव घेगोली का रहने वाला हूँ, कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। आप? मेरा नाम पंकज कुमार है, गांव घेगोली का रहता हूँ, कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। आप? मेरा नाम रविंदर जाटाव है, गांव कमालपुर का रहने वाला हूँ, कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। आप बताइए। मेरा नाम महेश कुमार है और मैं बख्तल चौकी फौजी कॉलोनी से रहने वाला हूँ और मैं 9th क्लास। अच्छा, आप बताइए लाभ क्या होता है? लाभ होता है जब 100 रुपए की किसी वस्तु खरीदते हैं और 120 रुपए में बेचते हुए लाभ होता है। लाभ होता है। हानि क्या होती है? हानि वो होती है जैसे हम 100 रुपए की वस्तु खरीदते हैं, उसको 90 में बेचते हुए हानि होती है। अच्छा, आप बताइए लाभ क्या होता है? लाभ जैसे हम 500 रुपये में खरीद रहे हैं तो उसको 640 में बेचेंगे तो ये लाभ होगा। अच्छा। जैसे हानि जैसे 100 रुपये में खरीद रहे हैं उसको 90 में बेचेंगे तो हानि तो होगी। अगर 100 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको 101 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगी। क्यों लाभ होगा? क्योंकि 100 की लाए हैं, 101 की बेचेंगे तो 1 रुपये का लाभ होगा। आप बताइए, ये 100 रुपये के सामान को 101 रुपये में बेच रहे हैं तो बोल रहे हैं कि लाभ हो रहा है, क्यों ये बोल रहे हैं कि लाभ हो रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हानि हो रही है? क्योंकि सर हमने कोई वस्तु यदि 100 रुपये में खरीदे तो उसके साथ प्लस में 1 रुपया एक्स्ट्रा में जा रहा है तो वह हमारे लाभ ही कहलाता है। अच्छा, आप बताइए। इसमें जब 100 रुपये में खरीदा है तो ये 100 रुपये में खरीदा है, इसमें मतलब 1 रुपया में जो मिल रहा है ना वही लाभ है। मतलब सीधा सा आप लोगों का मतलब ये था कि 101 रुपया 100 रुपये से अधिक है। यस सर। लाभ तब होता है जब हम किसी वस्तु को जितने में खरीदते हैं, कितना में खरीद लें। मान लो जैसे इन्होंने बताया कि 100 रुपये में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, मतलब अधिक मूल्य पर बेचते हैं और उससे अधिक मूल्य पे हम बेचते हैं तो लाभ कहलाता है। और उससे अगर कम मूल्य पे बेचेंगे तो हानि कहलाती है। बात तो नहीं आ गई? यस सर। तो आप लोग शॉपिंग भी करने जाते होंगे मार्केट में? हाँ जाते हैं ना। मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, आपको बोलता है कि ये सामान 100 रुपये का है। यस सर। और आप उससे बोलते हो नहीं भाई मैं 100 रुपये में नहीं लूंगा, थोड़ा कम करो। उसने बोला चलो मैंने कम कर दिया, 2 रुपये कम कर दिया, अब 98 का मतलब 98 रुपये का ले लो। तो लाभ हुआ या हानि हुई? आप उस दुकानदार का लाभ हुआ या हानि हुई? उसकी हानि हुई सर। 1 बाय 1 बताएंगे आप लोग। आप बताइए। दुकानदार को हानि हुई। हानि हुई। दुकानदार को हानि हुई क्योंकि उसने पहले 100 में बोला था, अब 2 रुपये कम कर दिए तो अपन को लाभ हुआ। आप बताइए। सर उसको हानि होगी क्योंकि उसके 100 रुपये का जो उसकी वस्तु जो खर्च हुई थी वह 2 रुपये उसमें से घट गई है और हमको जितने 100 देने थे वह हमको 98 रुपये में प्राप्त हो गया है, इसलिए वह हमारे लिए लाभ होती है और दुकानदार के लिए हानि कहलाती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सामान परचेज करने या मतलब खरीदने जाते हो तो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ये आप आसानी से बता सकते हो कितने का लाभ हो रहा है, कितने की हानि हो रही है। या मान लो आपको कोई सामान बेचना हो, कोई गाड़ी हो आपके पास, उसको बेचनी हो, तो अगर उसको आप बेचोगे और कोई तीसरा आदमी पूछेगा आपसे कि लाभ हो रही है कि हानि हो रही है, तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई? बिल्कुल बता सकते हैं सर। लाभ हानि मतलब बता सकते हो? यस सर। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि अगर एक साइकिल है, यस सर, जो 1500 रुपये की है, ठीक, उसको आपने परचेज किया है, यस, मतलब खरीदा है, और कुछ दिनों बाद उसको आप 1100 रुपये में बेच रहे हो, यस सर, या यूं कहे तो 1000 रुपये में बेच रहे हो, ठीक सर। 1500 रुपये की थी पहले, अब 1000 रुपये में आपने बेचा उसको, तो आपको लाभ हुई या हानि हुई? हानि सर। हानि हुई। क्यों हानि हुई? क्योंकि सर समय पूर्व हमने 1500 रुपये की कंपनी से
खरीदी थी और उसको अधिक दिन हो जाने से वो हमें 500 रुपये नेगेटिव में चले गए थे। मतलब आपको अपनी साइकिल को 500 रुपये कम करके बेचना पड़ा? यस सर। तो कितने रुपए की हानि हुई? 500 रुपये की हानि हुई। 500 रुपये की हानि हुई। 500 रुपये की हानि हुई। 1000 में आपने बेचा था ना, तो 500 रुपये की हानि हुई। ये सर। ठीक है। और अगर इसी साइकिल को आप 2000 रुपये में बेचते तो लाभ होगा सर। 500 रुपये का लाभ। क्यों लाभ होता? क्योंकि सर 15 से मिलाए हैं, अब 2000 में बेच रहे हैं तो 500 रुपये का लाभ हो ही गया। अब मतलब लाभ हानि आप आसानी से फाइंड कर सकते यस हैं, सर। लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 1500 में लाए आप और 2000 में आपने बेचा उसे, तो आपको लाभ यानी प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्या आप ये बता सकते हैं? बता सकते हैं सर। बताइए सर। यदि हम किसी, जैसे हम आपने एक एग्जांपल दिया था साइकिल का, जैसे हम कंपनी से 1500 रुपये की साइकिल लाए तो उसको हमने जैसे हानि की तरफ से हमने उसको 1000 रुपये में बेच दिए तो हमको 500 रुपये की हानि हो गई। तो 1500 में 500 का भाग देकर उसके 100 से गुणा कर देते हैं, प्रतिशत लिख दिया। अच्छा, आप बताइए, साइकिल 1500 में खरीदी गई थी और 1000 रुपये में बेची गई, तो आपको कितने परसेंट की हानि हुई यानी लॉस हुआ? 15% की 100 कर लेंगे सर। ये देखिए, लाभ और हानि ये तो आप आसानी से फाइंड कर ले रहे यस हैं। सर। अब लाभ और हानि का प्रतिशत कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूले से भी आप आसानी तरीके से प्रतिशत निकाल सकते हैं। प्रतिशत का मतलब ये होता है प्रतिशत, प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100। ठीक है, तो उसको प्रतिशत का मतलब ये होता है 100 में 1, ठीक है ना, प्रतिशत मतलब। तो आपको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि प्रतिशत हानि हुआ है ना, यहाँ पे हानि हुआ था, 1000 रुपये बेचे थे, तो हानि कितने की हुई? 500 की हुई। तो 500 अपॉन 100 नहीं, 500 अपॉन 1500। 500 को 1500 से भाग देंगे और फिर उसमें गुणा करेंगे 100 से। प्रतिशत निकालना होता है, प्रतिशत लाभ मतलब 100 में कितने का लाभ हुआ? कितना लाभ? 100% में। 100 में 100 रुपये में कितने रुपए का लाभ? प्रतिशत मतलब 100 में 1 का। ठीक है, तो अब 1500 में आपको कितने प्रतिशत की हानि हुई है? 1500 में। ठीक है, चूंकि आपने पढ़ा होगा चूंकि और इसलिए भी। यस सर। ठीक है, जिसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। उल्टा हो जाता है। हाँ, तो 100 रुपये में 1 रुपये का होता है। यस सर। ठीक है, तो 1 रुपये में कितने का होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 में 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से लाभ जब हम निकालते हैं तो हमें 1500 में कितने का होगा? 1/100 गुणे 1500। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन प्रतिशत 1 रुपये का हमें फायदा होता है या हानि होती है? प्रतिशत कितने प्रतिशत का हानि हुआ? हानि में देख रहे हैं ना, तो 1 रुपये की हानि हुई 100 में, तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सीधा से यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है कि लाभ जितना हुआ या हानि हुई, लाभ प्रतिशत इक्वल बराबर होता है लाभ यानी प्रॉफिट डिवाइडेड बाई उसका मूल्य, मतलब उस समय क्या मूल्य था। ठीक है, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस को आप लोग शॉर्ट में सीपी भी लिखते हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब कि उसको खरीदा गया मूल्य। लाभ कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि कितने रुपए की हुई, उसको डिवाइड करेंगे खरीदी हुई मूल्य से और फिर गुणा कर देंगे 100 से। ये तो ये हुआ कि इतने रुपए में इतने रुपए का हानि हुआ आपको। 1500 रुपए में 500 रुपए का हानि हुआ, तो 500 डिवाइडेड बाई 1500 भाग दे दिया और कितने ने परसेंट हुआ तो उसके लिए 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे सर। ठीक है, तो 500 डिवाइड करेंगे उसको 1500 से और फिर गुणा कर देंगे उसको 100 से। तो इस तरीके से हम हानि निकाल सकते हैं। यस सर। आगे बात समझ में। अब सीधा सा इस पर छोटा सा एक एग्जांपल देख लो कि अगर किसी वस्तु को आप 100 रुपये में परचेज करते हो और उसको 80 रुपये में आपने बेच दिया, तो क्या हुआ? हानि हुई। हानि हुई। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई ये निकालोगे, तो फिर इसके लिए आप क्या करोगे? 20%। तो पहले तो आप इसके लिए हानि निकालोगे। हानि हुई कितने की? 20 रुपये 100 × 100। अब 20 रुपये की हानि हुई, कुल मूल्य 100। तो अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो अब 20 रुपये की हानि कितने में हुई है? 80 में हुई है। तो 20/80 और प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे। सर 100 क्यों नहीं ले रहे इसमें? 20/100। 100 रुपये की वस्तु 100 रुपये खरीदी गई थी ना, तो 20/100 ही होगा, 80 नहीं होगा। 20/100 उसका खरीदा गया मूल्य 100 रुपये मल्टीप्लाई बाई 100। हानि अपॉन खरीदा गया मूल्य और मल्टीप्लाई बाई 100 ही लेना है, 80 नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, 20 रुपये की हानि हुई थी, उसको हमने भाग दिया था उसके जितने पे वस्तु खरीदी गई मूल्य से। फॉर्मूला तो यही था ना, तो खरीदे गए मूल्य से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। आगे बात समझ में। तो अब आप कहीं जाते हो
अब निकाल लोगे प्रॉफिट Yes, sir. परसेंट और लॉस बिल्कुल परसेंट, निकाल यानी सकते हैं। लाभ प्रतिशत और हानि Yes. प्रतिशत। अब मान लो आप शॉपिंग के लिए जाते हो, यस सर, तो कोई है 2000 रुपये का, किसी जूते पे लिखा हुआ है कि 2000 का मिलेगा शूज, यस सर, यस सर, उसमें लिखा है 20% डिस्काउंट है, यस सर। 20% की छूट है, तो अब वो आपको कितने रुपए में वो जूता मिल जाएगा, मतलब वो शूज अब आपको कितने रुपए मिल जाएगा, ये आप डिसाइड कर सकते हो। यस आप बताइए। 2000 रुपये उस पर लिखा हुआ है, रेट प्राइस 2000 रुपये है और 20% का उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब सामने वाला जो है 20% उस पर अपना लॉस करके बेचना चाहता है आपको। इसका एक दूसरे जनरल मीनिंग में ये हुआ कि वो 20% नुकसान लेना चाहता है जो उसका सेलिंग प्राइस है उस पर। यस सर, बता सकते हैं। हाँ बताइए। सर 2000 की वस्तु यदि मिल रही है तो उस पर 20 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है हमको, 20% मिल रहा है। 20%। हाँ। तो हम उसको 20 अपॉन और वस्तु की कुल लागत इंटू 100 कर सकते हैं। 20 अपॉन वस्तु की कुल लागत इंटू 100। और कोई? सर जैसे नहीं कर सकते, 2000 अपॉन 20 इंटू 100। और कोई? सीधी सी बात ये है कि उस पे लिखा है कि 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 20% अपना लॉस करके, हानि सह करके, ठीक है, वो आपको बेचना चाहता है वो जूता। तो आप पहले ये निकालोगे कि 20% उसका हुआ कितना। यस सर, जो उसने सेलिंग प्राइस रखा है उसका 20% आपको कम देना है, यही बात हुई ना। यस सर, तो 20% 2000 का हुआ कितना, ये पहले निकालोगे। तो आप किसी भी चीज का 10%, 20% या कितना हो परसेंट ये फाइंड कर ले रहे हो कि नहीं, पहले ये देखना है आपको। जैसे 100 रुपये का 20% कितना रुपये हुआ? 100 रुपये का 20%। 20%। आप बताइए। 100 रुपए का 20%। हाँ जी। 5। 100 रुपये का 20%। आप बताइए। 20 होगा। 20 हुआ। कैसे डिसाइड किया आपने? सीधी सी बात यह है कि हमें 20% निकालना है। 20% का मतलब 20/100। यस सर, किसका? 100 का। का मतलब होता है गुणा। कहीं भी आपसे पूछ, आपके सामने आएगा कि इतने का इतना परसेंट, तो का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। का मतलब, या इंग्लिश में बोले तो 20% ऑफ 100। ऑफ का मतलब गुणा, ठीक है। तो का जहाँ भी आएगा या ऑफ आएगा तो उसका मतलब गुणा होता है। तो हमें निकालना है यहाँ पे 100 का 20%। 20%। तो 100 का मतलब गुणा आ गया, गुणा आ गया। और 20% मतलब 20/100। 20/100 होगा। प्रतिशत मतलब 100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 20% मतलब 20/100। 20/100 हो जाएगा। 20%। तो प्रतिशत का मतलब 100 में 1, तो 20% मतलब 100 में 20, यही बात हुई। 100 में 20। तो अब हम 100 का अगर 20% निकालना है तो 100 × 20/100, 100 × 20/100। तो उसी तरीके से जब शॉपकीपर के पास, हम दुकानदार के पास गए थे और उसमें लिखा हुआ था कि 2000 का जूता 20% डिस्काउंट पे मिलेगा आपको, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 20 गुणा 2000। सबसे पहले हम 2000 जो जूते का Yes, sir. सेलिंग प्राइस था उसका हम 20% 20% निकालेंगे। निकालेंगे। तो 2000 × 20/100 कर लेंगे, 20/100। 20 ठीक है। तो 2000 में से 2 शून्य कैंसिल हो गया, Yes, तो वहाँ आ गया 20। तो और नीचे से 2 गायब हो गया, मतलब 400 रुपये का वो डिस्काउंट देगा। बात समझ में आ गई? यस सर, वो 400 रुपये उस जो सेलिंग प्राइस है उस पर कम करके आपको करके बेचेगा। हाँ। तो अब 2000 में से 400 रुपये आपने कम कर दिए, तो कितने में जूता परचेज करोगे? 1600 में। आगे बात समझ में? अब मान लो कि ये तो आप परसेंट अगर कहीं दिया जाएगा, मतलब शॉपिंग करने अब जाओगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। यस सर, निकाल सकते हो क्या? यस। तो आप बताओ, एक सीधा सा एग्जाम्पल। 1000 रुपये में आपने कोई गाय परचेज करी, यस 1000 रुपये में। कुछ दिनों के बाद उसे आप 1500 रुपये में बेच दिए, यस सर। तो बताइए आपको लाभ हुआ या हानि हुई, यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लाभ लाभ हुआ सर। लाभ हुआ। यस सर। कितने रुपए का लाभ हुआ? 500। 500 कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? सर इसमें 500 अपॉन 1000 इंटू 100 कर देंगे। 500 500 अपॉन उसकी कुल लागत इंटू 100 500 अपॉन, और 100। 500 तो ये क्या आएगा आपका? प्रतिशत आ जाएगा। 1000। लाभ प्रतिशत आएगा ना? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत आएगा Yes, आपको sir. कि इतने प्रतिशत का आपका लाभ हुआ। यस तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 500/1000 Yes, × sir. 100, मतलब 50% का आपको लाभ हुआ। लाभ। यस सर, 50% हो गया। 50% का लाभ हो गया। यस अब क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब बताइए कि मान लीजिए आपने जो गाय 1000 की परचेज करी थी, यस सर। वो बीमार वगैरह हो गई, यस सर। थोड़ी कमजोर हो गई, तो उससे कम दाम पे बेचनी पड़ेगी। यस सर। तो आपने उस गाय को 800 रुपये में बेचा, यस सर। यस सर।
तो अब आपको लाभ हुई या हानि हुई? हानि और हुई हुई सर, तो 200 कितने रुपए प्रतिशत की हुई? 200 रुपए की हानि हुई सर। 200 रुपए की हानि हुई। यस सर। तो उसका प्रतिशत हानि बताना है। सर 200 रुपए यानी कि हानि अपॉन हानि अपॉन और उसकी जो हमने उसकी 1000 रुपए में खरीदी थी, यानी कि हानि अपॉन 1000 रुपए खरीदी सर। हाँ जी, 1000 रुपए में खरीदी थी। हानि अपॉन 100 हानि अपॉन 1000 हानि अपॉन 1000 इंटू 100। इंटू 100। यस सर, ये प्रतिशत। तो 200 बटे 1000 गुणे 100 मतलब 200 बटे 1000 मतलब 1 बटे 5 और गुणे 100 मतलब 20% का हानि की हानि हुई आपको। यस सर। उस 20% की हानि पर आपको बेचना पड़ा, मतलब इतने का लॉस हो गया आपको। ठीक है, तो अब आप प्रतिशत लाभ और हानि आसानी से निकाल सकते हो। यस सर। अच्छा, जैसे आपको प्रतिशत लाभ हुआ था 50% का। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर आपको दे दिया जाए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और विक्रय मूल्य जो है कि 500 रुपये है, तो आपको कितने का लाभ होगा बताइए? क्रय मूल्य कितना बताया सर? क्रय मूल्य 100 रुपये का। यस सर। और विक्रय मूल्य उसका है 500 रुपये, तो आपको लाभ हुआ या हानि हुआ? सर लाभ हुआ 400 रुपए का लाभ हुआ। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 400 अपॉन 100 इंटू 100। 400 बटे 100 80% सर गुणे 100। यस सर। तो कितने हो गए? 400% का लाभ हुआ। यस सर। अब 400% का लाभ हुआ मतलब 100 का 400% कितना होगा? 500 हो जाना चाहिए। अगर लाभ हुआ है तो 100 का 400% 500 हो जाना चाहिए। यस सर। तो क्या 100 का 400% 500 हो जाएगा? सर 100 का 400% रहेगा, 5 नहीं होगा। 100 का 400% निकालोगे तो कितना आएगा? 100 का 400%। नहीं, आप अपने मेथड 100 का मतलब गुणा 100 गुणे 400 और बटे 100 400 प्रतिशत, यस। तो 400 बटे 100 तो ये हो गया 400 रुपये। 400 रुपये तो ये क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ हुआ सर। और क्रय मूल्य को जोड़ोगे तब विक्रय मूल्य आएगा ना। यस सर। क्रय मूल्य में जब आप लाभ को जोड़ोगे तो आएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य 100 रुपये, उसमें 400 रुपये जोड़ोगे तो आराम से 500 रुपये आ जाएगा। विक्रय मूल्य मतलब आपको 400% का लाभ हुआ है वहाँ। यस हाँ सर। आगे बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि आप शॉपिंग के लिए जाते हो यस सर। और वहाँ पे कोई सामान आपने परचेज किया यस 100 रुपये में, यस ये सर। उसको आप घर पे लेके आए, Yes. कुछ दिन यूज किए, फिर डिफेक्ट उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई यस सर। और फिर आपको वापस ले जाना पड़ा दुकान पे वापस करने के लिए, तो वो बोल रहा है कि मैं इसको 80 रुपये में लूँगा, यस हाँ सर। सर। 20 रुपए की हानि होगी। तो आपको हानि हो रही है। यस सर। कितने रुपए की हो रही 20 है? रुपए की। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? सर प्रतिशत निकालेंगे तो हानि यानी 20 अपॉन 100 इंटू 100। 20 अपॉन 20 अपॉन 100 इंटू 100। 100 तो कितने प्रतिशत हो गए? 20%। वो 20। 20% यस हो सर। गया। तो मतलब आपको 20% की हानि हो हानि हो गई सर। और इसी अगर सामान को आप 150 रुपये में किसी दूसरे को बेच देते हो, यस सर। ये सर। जो आप 100 रुपये से मार्केट से Yes, लेके sir. आए हो, तो आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही सर है? लाभ होगा 50 रुपए का। 50 अपॉन 100 गुणा 100 50 अपॉन 100 गुणा 100 गुणे 100 तो 50 रुपये का लाभ 50 होगा। लाभ कितने होगा। प्रतिशत का लाभ हुआ? 50% की होगा सर। 50% का ही होगा सर। कैसे? 50 अपॉन सर 50 अपॉन 100 क्योंकि 50 का आपको लाभ हुआ है और 100 रुपए की वस्तु थी, यानी 50 अपॉन 100 इंटू प्रतिशत लिखाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे। मतलब आप लोग अब प्रतिशत लाभ और हानि जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं। यस सर। ठीक है, आप लोग में से किसी की दुकान उकान है? है सर। है तो आप अपना उसमें से बैठते हो दुकान पे? कभी कभार बैठते। कभी कभार बैठते हो। तो कोई आपसे सामान परचेज करने के लिए जाएगा तो आप कैसे उसे सामान बेचोगे? सामान बेचोगे जैसे हमारे 20 रुपए की चीज़ है तो 20 रुपए में जाएगा। अगर मतलब जैसे 80 रुपए की है, उसने 5 रुपए कम करने के लिए बोला तो 5 रुपए कम कर दिए, अच्छा, उतने में दे दिए। तो आपको उससे लाभ होता है या हानि होती है? वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें ना कम बच जाता है। पहले तो मतलब वो बच रहा था पूरा, बचाना जैसे 5 रुपए बच रहा था, अब जैसे 2 रुपए बच रहे हैं हमें। अच्छा अच्छा, तो इस तरीके से आप लाभ और हानि का हिसाब लगा सकते हैं। यस सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब साधारण ब्याज भी आपने पढ़ा होगा, ब्याज पढ़ा होगा। यस सर, पढ़ा है। ब्याज, तो ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है सर, यदि किसी व्यक्ति ने 100 रुपए लिए किसी व्यक्ति से उधार, तो उसको कुछ दिनों बाद उसको अधिक मूल्य पर उसको प्रदान करना। उससे अधिक मूल्य, जैसे कि 100 रुपए लिए वो 150 रुपए देने पड़े। हाँ। तो कितना ब्याज दिया उसने? 50 रुपए। 50 रुपए। 50 रुपए का ब्याज दिया। ब्याज कितने प्रकार के होते हैं?
दो होते हैं। कौन कौन से? सरल ब्याज और मिश्रित ब्याज। सरल चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज, सरल ब्याज, और चक्रवृद्धि मिश्रित ब्याज। ब्याज। और कोई? सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सरल ब्याज सही नाम है या साधारण ब्याज सही नाम है? साधारण। साधारण। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज कैसे फाइंड करते हैं? सर साधारण ब्याज ये होता है यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से 500 रुपए लिए हैं तो उसको कुछ दिन बाद 500 रुपए ही वो इसको लौटा सकता है, वो साधारण ब्याज कहलाता है। उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। अच्छा, तो ब्याज उसने कहाँ दिया फिर? नहीं दिया। 500 रुपये उसने लिया था और 500 रुपये वापस कर दिया, तो ब्याज कहाँ दिया है आप बताइए। सर जैसे कि हमने कोई वस्तु 500 रुपये में ली, उस पर ब्याज लगा कर दे रहे हैं हम उसे 520 रुपये में 20 रुपये का ब्याज लगा। आप बताइए जी, साधारण ब्याज क्या होता है? सर नहीं पता। आप बताइए। सर हम किसी से 5,000 रुपये लेते हैं और उसको 3% के हिसाब से 150 रुपये ब्याज के देते हैं सदन में। अच्छा अच्छा, देखो नॉर्मली जो होता है ब्याज का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप कोई भी आपसे ब्याज लेगा तो ये बोलता है कि मैं इतना ले रहा हूँ, इतने टाइम बाद आपको वापस कर दूंगा। ये जरूर बात होती है। ये सर होती है। बिना इसकी पैसे का लेन देन या किसी भी चीज़ का लेते हैं लेन-देन पहले। नहीं हो सकता। तो जो है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और पर्टिकुलर रेट, तो रेट मतलब दर, रेट का मतलब दर, किस दर पे आप ब्याज ले रहे हो, किस दर पे आप पैसा वापस ले रहे हो, मतलब ब्याज दोगे। यस सर। ठीक है, तो मान लो कि किसी ने बोला कि मैं 5% की दर से मैं आपको वापस करूंगा आपका पैसा और 1 साल के लिए ले रहा हूँ 5% की दर से, तो आपने इनसे ले लिया 1,000 रुपये। यस सर। 5% की दर से आप वापस करोगे इनको 1 साल बाद, तो आप 1 साल बाद इनको कितने रुपए वापस करोगे? 1005। साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज अगर साधारण ब्याज पे लिए हो तो साधारण ब्याज कितना वापस करोगे इनको? इसको 1005 करो। 1,000 रुपये आपने वापस लिए, यस तो और 5% की दर से, यस तो 1,005 रुपये आप वापस करोगे। यस सर। मतलब आपने लिया कि 1 साल में आपको 5 रुपये दूंगा। यस सर। चलिए आप बताइए। सर कैसे दोबारा से बोले? इन्होंने 1,000 रुपये इनसे लिया कि हाँ कि 5% की दर से मैं आपको 1 साल बाद वापस कर दूंगा पैसा, तो ये इनको कितना पैसा वापस करेंगे? सर 50 रुपये। 50 रुपये। 50 रुपये कैसे? 100 का तो सर होगा 5 और सर 1000 का 50 रुपये। सर 5% यदि 1,000 लिए तो 5% इसको 1 साल बाद लौटाएंगे तो 5 से गुना कर देंगे, 5,000 हो जाएगा। 5,000 लौटाएंगे। 5,000 लौटाएंगे। यस सर। साधारण ब्याज का सूत्र आपको याद है? नहीं सर। सूत्र आपको साधारण ब्याज का नहीं याद है? नहीं। साधारण ब्याज का मतलब होता है, इसको नॉर्मली मैथमेटिकल फॉर्म में PRT डिवाइडेड बाई 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, गुणे दर जिसको R मतलब रेट बोलते हैं, समय बटा 100 इंटू T, PRT, T में T है समय, इंटू समय बटे 100, PRT अपॉन 100 या मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अब मूलधन इन्होंने 1,000 रुपये लिए थे साधारण ब्याज पे। यस सर। तो 1,000 गुणे आ रहा था रेट, तो रेट कितना था? दर 5%, तो 5 गुणे PRT, समय कितना था? समय 1 वर्ष, तो 1 बटे 100। 1,000 गुणे 5 गुणे 1 बटे 100, तो 1,000 में 5 से गुणा किया गया 5,000 बटे 100 किया गया। 5,000 को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो 50 रुपये हुए। 50 रुपये मतलब ये ब्याज के रूप में इनको 50 रुपये वापस करेंगे, मतलब 50 रुपया ब्याज हो गया। तो पैसा वापस कितना करेंगे? 50 रुपये तो इनका ब्याज हो गया ना 1 साल का, तो पैसा कितना वापस करेंगे? 1,050 रुपये वापस करेंगे। आगे बात समझ में। अब आप 1,000 का 5% निकालिए, आप बता सकते हैं 1,000 का 5% कितना हुआ? 1,005%। 1,000 का 5% प्रतिशत निकालना भी आपको सिखाया गया था, तो आपने बता भी रहे थे सही। तो 1,000 का 5% कितना होगा? 50 होगा सर। 50 रुपये होगा। Yes, sir. तो साधारण ब्याज का जनरल मतलब ये होता है कि जैसे आप उसके लिए बिना फॉर्मूला यूज किए हुए, साधारण ब्याज का बिना फॉर्मूला यूज किए हुए PRT अपॉन 100 आप साधारण ब्याज फाइंड कर सकते हो। ये तो फॉर्मूले से जल्दी हम फाइंड कर लेते हैं। यस सर। इसीलिए इसका नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। बिल्कुल साधारण तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। भाई आपने 5% दर पे 1,000 रुपये इनसे 1 साल के लिए लिया आपने। यस सर। ठीक है, तो 1,000 का 5% से आपने लिया, तो 1,000 का पहले 5% निकाल लो। यस सर। वो 50 रुपये आया। यस। मतलब 1 साल तक इनका पैसा अपने पास रखोगे तो आपको 50 रुपये और देना पड़ेगा। 50 रुपये और देना, यानी कि 1,050। 50 रुपये और देना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो 1,000 टोटल 1,050 रुपये हो गए। यस हाँ सर। ठीक है,
तो इसीलिए इसका नाम है साधारण ब्याज। ब्याज। साधारण तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप। मान लो कि 500 रुपये उधार ले रहे हैं, ये इनसे आप ले रहे हो 500 रुपये उधार, 2% ब्याज की दर पे ठीक सर, 1 साल के लिए। यस सर, तो कितना पैसा इनको आप वापस करोगे 10 साधारण ब्याज की दर पे? 10%। नहीं, प्रतिशत नहीं, कितना पैसा वापस करोगे आप? 10 रुपये। 10 रुपया तो आपका ब्याज आया है ना? नहीं सर, ब्याज तो 10 रुपये आया और इनसे 500 रुपये लिए तो 510 रुपये देंगे सर। तो जो आप पैसा वापस करते हो वो मिश्रधन कहलाता है। यस सर। और जो पैसा आप उधार लेते हो वो उसको मूलधन मूलधन बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल बोलते हैं। और जो आप पैसा वापस करते हो उसे मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन मतलब अमाउंट होता है वो। जो आप पैसा वापस करते हो उसको मिश्रधन यानी अमाउंट बोलते हैं, और जो आप उधार लेते हो उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, मतलब मूलधन। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। और इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस जो भी साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको कितना पैसा साधारण ब्याज पे आपने जो उधार लिया था, तो आप इनको कितना पैसा वापस करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे अब। यस सर। तो अब एक एग्जाम्पल बताइए कि 1000 रुपये इन्होंने आपसे उधार लिया था, 1000 रुपये 5% दर की, तो 1 साल बाद इनको आपको कितना पैसा वापस करना पड़ेगा? 50%। कितना आपको बताना है मिश्रधन, कितना रुपया आपको वापस करना पड़ेगा? 5% की दर पे आपने इनसे उधार लिया था। 1050। वैसे सर 50 है, 50 रुपये तो आपका साधारण ब्याज हो गया। यस सर। और 1000 रुपये प्रिंसिपल था, तो 1050। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? लाभ, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और साधारण ब्याज निकालना सीखा। यस सर। अब हम आसानी से लाभ कितने का हो रहा है या लाभ प्रतिशत कितने का हो रहा है, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है या प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा है, और हानि प्रतिशत इसका मतलब लॉस और लॉस परसेंट कितने का हो रहा है, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यस सर। किसी भी अमाउंट का। यस। ठीक है। यस सर। अभी हमने जाना प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, यानी लाभ हानि और साधारण ब्याज। हमें उम्मीद है कि आपको इस विषय के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। और इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश कुमार पांडे और साथ में थे कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज़ 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तमसो